नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अमरोहा में ग्रामीण क्षेत्रों का क्यों है बुरा हाल, सौसर में हो रही शादी में क्या हुआ विवाद और सुल्तानपुर में मासूम बच्चे की कैसे हुई दर्दनाक मौत। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कोरोना वैश्विक महामारी की दूसरी लहर शहर से आज हम आपको ऐसे गांव से रूबरू कराएंगे जहां पिछले करीब 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अगर मौतों के आंकड़े पूरे जनपद में देखे जाएं तो सैकड़ों जो सरकारी अधिकारी बताने से कतराते हैं। गांव में हर घर में कोई न कोई बहुतों की सांसें घुट रही हैं। अमरोहा में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चर नतीजा है कि मजबूरन बीमार ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों के सहारे हैं। संवाददाता गौरव श्रीमाली। सेवा संकल्प समर्पण भाव के साथ सेवा कार्यों में अग्रणी संस्था बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास द्वारा PMBL जैन कॉलेज ग्राम नाधौस में आइसोलेशन सेंटर का संचालन आरंभ किया गया। आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री एवं बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास के अध्यक्ष पवन कुमार जैन द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि न्यास द्वारा बहजोई क्षेत्र में आइसोलेशन सेंटर की स्थापना का कार्य अत्यंत सराहनीय एवं कोविड रोगों के लिए अत्यंत सुविधाजनक है। जैन अध्यक्ष एवं ट्रस्टी बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास, आज हमने यहाँ पर एक आइसोलेशन वार्ड का प्रारंभ किया है। इसमें वो मरीज जिनको डॉक्टर ने घर में रहने के लिए कहा है, लेकिन अलग कमरा और अलग शौचालय आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो अलग से उनके यहाँ पर कमरे की व्यवस्था नहीं है। ऐसे मरीजों को हम यहाँ पर रखेंगे। उनकी पूरी व्यवस्था, जलपान, भोजन, काढ़ा, हल्दी वाला दूध, गर्म पानी, जो भी उनको आवश्यकता होगी, जो डॉक्टर्स बताएंगे, उनको हम यहाँ पूरी चीज़ें सब निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास हमने अपने पिताजी की प्रेरणा से यहाँ पर स्थापित किया है। पिछले 5 वर्षों से न्यास द्वारा एक गोलागंज में निःशुल्क चिकित्सालय चल रहा है निरंतर। बाकी और भी कुछ सेवा कार्य हमारे चलते रहते हैं। समय समय पर मेडिकल कैंप और प्रोटीन जो उसकी कमी होती है, प्रोटीन और आयरन वगैरह की हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। विद्यालयों में कुछ शिक्षा के जहाँ पर कार्य चल रहे हैं, वहाँ पर निःशुल्क बस्ता, अभी मुरादाबाद में 20 बच्चों की फीस, इंटर कॉलेज के बच्चों की फीस जमा कराई गई थी। इस प्रकार का ये कार्य समाज में जो अपेक्षित हैं, जहाँ पर आवश्यक है, हम अपने न्यास के द्वारा ये करते रहते हैं। धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में आदिवासी विकास खंड तामिया के मड़ालदाड़ा में 12 मई रात एक वैवाहिक समारोह में थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मामले में पुलिस ने वैवाहिक समारोह में प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में वधू पक्ष से जुड़े कुछ लोगों ने पुलिस की सवाल उठाते हुए थाना प्रभारी पेशा पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। इसमें उन्होंने दुल्हन एवं देवी देवताओं को लात मारने के बाद विवाद की बात कही है। इसको लेकर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं, स्थानीय लोगों ने एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा है। आई उधर से चिल्लाते और बहुत गंदी गंदी गाली दी। मैं चौक में बैठी थी और उन्होंने मुझे कलश को लात मारी और मुझे का कारण सर जो अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई थी यहाँ पे, तो परिजनों से मिलने के लिए हम लोग आए हुए हैं। वहीं से जो है एक अच्छे माहौल में परिवार के लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हैं और इस मामले में जो है परिवार के लोगों से भी जानकारी ले रहे हैं कि एक्चुअल घटना उस दिन क्या हुई थी। तो अभी तो हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। बाकी इनके नाम पते हम नोट कर रहे हैं। इनको हम जांच में भी बुलवाएंगे और जांच में भी इनके बयान लेंगे और जो भी जांच में तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई। सौसर से सी न्यूज संवाददाता संजय कामड़े की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले के बंधुआ थाना क्षेत्र के सरकंडेडी गांव में पोल के स्टे रॉड में करंट आने से एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
जानकारी के मुताबिक गांव में बारिश व तेज हवा की वजह से पोल का तार टूट गया था, जिससे आज बच्चा घर से खेलते खेलते पोल के पास पहुंच गया, जिससे वहां पूरी तरह से झुलस गया। आनंद फान अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हुआ है, हम कल सुबह इनको जेई साहब को फ़ोन किए कि आप जो है वहाँ की जो लाइन व्यवस्था है उसको सही कराइए। बार बार शिकायत शाहपुर सरकंडी से मेरे पास आ रही है, मुझे लोगों ने चुन के भेजा है और मैं नहीं शिकायत करूँगा, मैं कर्मचारी अधिकारी से नहीं बात करूँगा तो कौन करेगा। इसकी जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी जिम्मेदारी शासन प्रशासन दोनों को मिल के होती है। अगर इस पर अगर ये कार्रवाई कर दिए होते, अगर इनका कर्मचारी लाइनमैन अगर यहाँ आ गया होता तो इसको दुरुस्त कर दिया होता, आज ये हादसा ना होता। जो बच्चा 9 साल का आज देहांत हो गया जिसका, ये होता ना। मगर बिजली विभाग के जो एसडीओ हैं, जेई हैं, ये किसी तरीके से क्षेत्र में ना काम कर रहे हैं, ना अपने कर्मचारियों से काम ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कर्मचारी अधिकारी मेरे क्षेत्र में न रहें, नहीं तो आए दिन हादसा होता रहेगा। हम लोग जो है ऐसे हाथ पे हाथ रखे रहेंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों को हमारे क्षेत्र में रखा जाए, उनको हटाया जाए। जो अधिकारी काम करने लायक हों, जो कर्मचारी काम करने लायक हों, वो हमारे क्षेत्र में उनको रखा जाए, नहीं तो रोज़ ऐसे दिक्कत होती रहेगी। जेई महोदय को फ़ोन ऑन रिकॉर्ड फ़ोन किए थे, हमने उनको बताया था, वो कह दे कि हमको फ़ोन नहीं किया गया। उनका स्विच ऑफ बता रहा है, एक्सीएन का फ़ोन लगाने फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। एसी साहब से हमारी अभी बात हुई, हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में ऐसा ऐसा मसला हो गया। हमने शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई भी आदमी नहीं है। थाना पूरा यहाँ मौजूद है, पूरे ग्रामीण के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो भी मौजूद हैं, मगर एक भी कर्मचारी बिजली विभाग का नहीं आया। लाइनमैन यहाँ जो है राम केवल हैं और ननकऊ हैं, नगेंद्र हैं, और ऐसे कई लोग हैं सूचित। उनको हमने किया था, क्या कहते हैं, राम केवल को सूचित किया गया था। वो बता रहे हैं रोज़ शादी पड़ी है उनके यहाँ। तो शादी पड़ी है तो आप शादी निभाइए, क्यों काम कर रहे हैं? आपको जो है ड्यूटी नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए। अब वहाँ फ़ोन किया जाता है पावर हाउस पे, तो वहाँ बताते हैं कि लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। इससे क्या होगा? अगर मान लीजिए करंट पकड़ा है, कम से कम फ़ोन उठा लेंगे तो कम से कम ये बता तो सकते हैं कि हाँ जो है लाइन बंद कर दीजिए, किसी को करंट पकड़ा है। कुछ नहीं, व्यवस्था इतनी लचर है कि जेई महोदय जो है वहाँ एक से भी फ़ोन भी नहीं रखवा पाए हैं। हम चाहते हैं जेई और एसडीओ को यहाँ न रखा जाए, नहीं हमारे इलाके में जितनी जर्जर व्यवस्था है इसको सुधार ये नहीं सकते हैं किसी हाल में। ये लॉकडाउन का फ़ायदा लेकर अपने घर पर बैठे हैं। जब ये फ़ोन नहीं उठा सकते हैं, अपने कर्मचारी अधिकारी से काम नहीं ले सकते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। हमको जनता ने चुना है, हम लोग जो काम नहीं करेगा वो मेरे क्षेत्र में नहीं रहेगा। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहेगी। सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं जिससे सरकार बदनाम हो। ये पहुँचे ही नहीं है। प्राइवेट एक पंडित है, वहाँ का पंडित कहा जाता है, उसको बुला के जो है तार कटवा दिया गया है। उसके बाद लाइन बंद है। ये नहीं कि व्यवस्था अच्छी हो गई हो, लाइट चल रही है। तब समझ लीजिए कि अब सिट डाउन भी नहीं दे रहे थे, सिट डाउन नहीं दे रहे थे। यही लापरवाही है ये जो कर्मचारी यहाँ के। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है। ताउते तूफान ने देश के कई इलाकों में तबाही मचा रखी है। लोगों में इस तूफान को लेकर दहशत है। मुंबई और गुजरात में इसके प्रकोप से अधिक बर्बादी हुई है। यूपी के सुल्तानपुर के एक युवक मुंबई में ताउते का शिकार हुए। लापता होने की सूचना मिलने के बाद से घर में कोहराम मचा है और 5 बच्चों व पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। भैया क्या नाम है आपका? अंकित। तो कैसे सूचना मिली कि गायब हो गए या कहीं? हमारे पापा बम्बई में बहुत थे जी, फोन आया कि बोट उनका बुड़ गया है। तो कौन फोन किया था? हमारे लड़के साथ में रह रहे थे? हाँ। किस दिन फोन आया आपके पास? 17 तारीख सूचना है। क्या नाम है आपके? क्या मामला है? आपके पति गायब बहन का मामला है। कहाँ गायब बहन, कैसे गायब बहन बता सकते हैं कुछ? चक्रवाती तूफान से गायब हुए। कहाँ गायब बहन? मछली मारे गरम में। मुंबई? हाँ। बोर्ड में? हाँ, बोर्ड पे। सूचना कैसे मिली आपको कि गायब हो गए? सूचना मेरे भाई ने बताया। भांजे किसके साथ रह रहे थे? भांजे के साथ। भांजे के साथ। हाँ। तो सूचना कई तारीख को मिली आपको? कल मतलब 18 तारीख। 18 तारीख को सूचना मिली। हाँ। तो वो मोबाइल लिए थे? नहीं, उनके पास कुछ नहीं। भांजे मोबाइल फ़ोन कर। भांजे मोबाइल फ़ोन किए थे। हाँ।
क्या नाम है आप? हमारा नाम नीलम है। नीलम जी, क्या मामला है ये, मुंबई कैसे? महाराष्ट्र में ताउती तूफान शुरुआती आया है 17 तारीख को। उसी में मतलब बोट डूब गया। जी उसमें दीपक कुमार थे मतलब, तो मतलब अब पता नहीं वो बह गए हैं, कहाँ हैं तो समझ नहीं आ रहा कहाँ पे हैं। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना ऐसे मतलब फ़ोन से एक दूसरे से मतलब बात करके पता चला। हमारे आपके दो भाई कोई- भी रहते थे वहाँ पे ना, आपके- उनके साथ में ही रहते थे। अच्छा, आपके भाई तो वो लोग जब हम लोग कॉल करने लगे तो स्विच ऑफ आने लगा। फिर और अदर लोगों से बात किए तो उन लोगों से पता चला कि मतलब ऐसे ऐसे हो गया तूफान की वजह से, और बोट डूब गया। उसमें जो 4-5 लोग थे उसमें कुछ लोग बचे हैं और वही एक लोग गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। जो गायब हुए हैं उनकी क्या लगती हैं आप? हम उनके भाई नहीं हैं, भांजी हैं। भांजी हैं? जी। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।